हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम की। आई विश यू स्कोर वेरी वेल इन एग्ज़ाम एंड यू डू गुड इन लाइफ। तो आज मैं केमिस्ट्री का बहुत ही सिंपल टॉपिक, इट इज़ अ सिंपल टॉपिक, बट होता क्या है, व्हेन वी अप्लाई दिस नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस मीन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो डाउटफुल हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हर कंसेप्ट का यू मस्ट हैव अ क्लियर कट आइडिया। तो आज मैं केमिस्ट्री का बड़ा सिंपल टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मैं, दैट इज वैलेंसी। नाउ लुक, आप सबने ये सुना भी है और सब कुछ जानते भी होंगे। सो वी डिस्कस दिस टॉपिक क्लियरली। करना क्या है इसमें, वैलेंसी होती क्या है। द वर्ड वैलेंसी कम्स फ्रॉम वैलेंस। वैलेंस मीन्स outermost. So outermost. Now we have gone through atoms, atomic structure. तो उसमें होता क्या है, there are shells and subshells. अब जो outermost shell में इलेक्ट्रॉन होगा उसका नंबर कितना होगा, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होगा, और उसका नंबर कितना होगा, दैट इज टू स्टडी। होता क्या है, वैलेंसी की अगर आप सिंपल डेफिनेशन पे जाएं तो इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। Means it is the number of electrons, number of valence electrons, means electrons present in the outermost shell, which it can share, donate or accept। या तो वो एटम उसको शेयर कर ले, या एटम उसको डोनेट कर ले, या एटम उसको एक्सेप्ट कर ले। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा क्यों करेगा एटम। सो यू नो, इन द पीरियोडिक टेबल वी हैव वेरियस एटम्स एंड दे आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सो होता क्या है कि इन दिस यूनिवर्स इटसेल्फ एवरी सिस्टम, एटम से स्टार्ट हो जाए, एवरीथिंग ट्राइज टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। सो स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने को ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए स्ट्रक्चर को या तो शेयर करेंगे, या एक्सेप्ट करेंगे, या डोनेट करेंगे। हाउ दिस हैपेंस, लेट अस सी। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, दिस इज Na। नाउ वी हैव सपोज इसका जो एटॉमिक नंबर है इट इज 11। सो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। नाउ दिस इज व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट में, सेकंड में 8 एंड थर्ड में ओनली 1। सो ऑक्टेट, इफ इट this atom has to fulfill its octet, complete रखना है, तो क्या करेगा ये s के 1 इलेक्ट्रॉन को it will lose, better to lose than to accept the 7 again next shell में। तो क्या करेगा, ये लूज करेगा। अब ये लूज करता है this way, ये ऐसे हो जाएगा। एंड क्लोरीन का कितना है, 17। सो इसका क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। to complete its octet it requires, it is better, lesser energy लगेगी, it will acquire 1 electron। तो क्या हो जाएगा ये, it will accept 1 electron and it will become chlorine atom। so जिसका कि octet fully filled होगा and it will be Cl negative। नाउ सी कि क्या हो रहा है और कौन सा एटम कर रहा है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है
उनका ही सारा ये रोल प्ले हो रहा है. सो द वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. शेयरिंग एग्जांपल लेंगे मीथेन का. मीथेन क्या करता है? मीथेन इज टेट्रावैलेंट, सो दैट इज इट्स वैलेंसी कितनी हो गई? 4. नाउ सी, ये जो वैलेंसी है this valency is how it proceeds down the group. डाउन द ग्रुप सपोज करिए हम फर्स्ट ग्रुप का केस लेते हैं. वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव लिथियम, वी हैव सोडियम, वी हैव पोटेशियम. तो किस तरह से इनका एटॉमिक नंबर है? 1, 3, 11, 19 एंड सो ऑन. अब देख लीजिए इसमें फर्स्ट शेल 1s2, 1s1, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. कितना हो गया? 2, 2, 6, 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18 and 4s1. डी के में क्यों नहीं गया, इसमें क्यों नहीं गया? क्योंकि इट इज ड्यू टू एनर्जी लेवल. तो ये कितना हो गया? 4s1, 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 4s1. सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी रहेगी डाउन द ग्रुप वो सेम रहती है. डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम, सो वैलेंसी रिमेन्स same. Now across the period, सपोज करिए हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं. देन इट इज लिथियम है, आपके पास बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है एंड लास्ट ग्रुप जो है आपका नोबल गैसेस. राइट, here it is neon. Atomic number is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now what happens? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, इसमें 1s, 2s1, now ये 4 है, 1s2, 2s2, 5 है, 1s2, 2s2, 2p1, ये हो जाएगा 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. नाउ बेटा अब ये देखिए ये वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड कैसे चलेगी. लिथियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1, बेरिलियम की 2, बोरोन की कितनी हो गई वैलेंसी? 3, कार्बन की 4 क्योंकि आउटर मोस्ट शेल 2s2 एंड 2p2, 4 हो गए. देन नाइट्रोजन कितना है? अब इसकी वैलेंसी जो हम निकालेंगे वो होगी 3, 2, 1, 0. ये कैसे होता है? देखिए अप टू 4 जब वैलेंसी हो जाती है फिर हम ऑक्टेट से सब्ट्रैक्ट शुरू कर देते हैं करना. जैसे लिथियम कैसे निकला? ऑक्टेट में 1 थी, ठीक है, 2 ठीक है, 3 ठीक है, 4 ठीक है. नाउ इट विल बी 8 - 5 = 3, 8 - 6 = 2, 8 - 7 = 1 and 8 - 8 = 0. सो नोबल गैसेस की ऑलमोस्ट वैलेंसी जो है 0 होती है बिकॉज दे हैव नो नीड टू कंबाइन. वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. और नोबल गैसेस दे आर अनरिएक्टिव क्योंकि स्टेबल ऑक्टेट होता है कॉन्फ़िगरेशन. सो दे हैव नो नीड टू कंबाइन. तो वैलेंसी उनकी क्या हो जाएगी बेटा? 0. इस बात को आप नोट कर लीजिए. नाउ
वैलेंसी के बारे में एक बात और है कि क्या आपने कभी सोचा है कि एटम की वैलेंसी सेम रहती है या डिफरेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है? ठीक है, सो इसमें हम क्या करेंगे, नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक जैसी वैलेंसी सब में हो, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल एलिमेंट वैलेंसी भी शो करते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कि कब वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। सपोज देयर आर सम एटम्स एलिमेंट्स, जैसे कि बेटा आयरन है, आपका टिन है, आपका लेड है, राइट, सच एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी। अब इसमें क्या है, ये क्यों कैसे शो करते हैं? देखिए होता क्या है कि एलिमेंट्स जब भी कोई एटम है जैसे आयरन वगैरह लूज करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एंड दे विल शो नंबर 1 एक वैलेंसी, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, नेक्स्ट शेल विच इज नेक्स्ट टू द वैलेंस शेल, उसमें से भी ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इन दैट कंडीशन, या लूज कर देते हैं, इन दैट कंडीशन दैट एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी। अब एक कंडीशन देखिए आप, हमारे पास है Cu2O एंड CuO। नाउ सी हियर, जो दोनों कंडीशन में वैलेंसी कैसे शो करेगा, Cu here is positive and here Cu is 2 positive, तभी तो इसका जो है 2 एटम लगेंगे एंड इट विल पार्टिसिपेट विद रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और यहां पे जब ये रिएक्शन हुआ है इट इज लाइक दिस, तो इसके ट्रू हो गए, बट यहां वैलेंसी कितनी है, इट इज 1, वैलेंसी हियर इज 1 एंड वैलेंसी हियर इज 2। और बेटा जिसकी भी नोट, जिसकी भी लोअर वैलेंसी होगी, लोअर वैलेंसी के साथ सफिक्स जो है अस यूज होता है, और हायर वैलेंसी जो होती है उसके साथ इक यूज होता है। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज नाउ क्या कहेंगे हम इसको, बोलिए, क्यूप्रस ऑक्साइड। और जो हायर वैलेंसी होती है उसमें क्या जाता है, इक, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब देखिए यहां क्या है इस कंपाउंड, इन कंपाउंड में ऑक्सीजन हैज वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, बट कॉपर क्या शो कर रहा है, एक जगह 1 एक जगह 2, सो वेरिएबल हो गया, डिफरेंट हो गई, सो इट इज वेरिएबल। अब नाउ लुक एट सेकेंड केस, सपोज करिए हमारे पास कंपाउंड्स हैं FeO एंड Fe2O3। अब ट्राई टू नोट दिस, आप मगअप कर लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं। यहां क्या है, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, बट इन दिस केस it will be ferrous oxide and it will be ferric oxide। क्यों? now recall, याद रखो, lower valency अस, higher valency इक। FeO में क्या है बेटा, Fe 2 पॉजिटिव होगा तो O2 नेगेटिव होगा, इट इज FeO। एंड सेकेंड केस में क्या है, देखिए फेरिक ऑक्साइड कैसे बनाइए, यू हैव Fe3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ठीक है, देन इट इज Fe2O3। अब फर्स्ट केस में वैलेंसी कितनी हुई FeO में आयरन की, इट इज वैलेंसी इज 2, और यहां पे ये पहले वाली है, यहां पे
वैलेंसी कितनी हुई Fe2O3 में आयरन की? इट इज 3। तो हायर किसकी हुई? Fe2O3। नाउ हियर Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड एंड हियर FeO इज फेरस ऑक्साइड। ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में भी, वाइल इवैल्यूएटिंग द आंसर शीट हमने देखा है कि CuOG क्यूप्रिक है तो FeO नहीं, इसमें कोई सिमिलैरिटी रूल नहीं है। इसमें रूल क्या है? लोअर द वैलेंसी द कंपाउंड विल बी अस एंड हायर द वैलेंसी कंपाउंड विल बी इक। तो यहां पे CuO था क्यूप्रिक बट FeO हो गया फेरस ऑक्साइड, बिकॉज फेरस में Fe की जो वैलेंसी है वो 2 है और Fe2O3 में वो हो जाता है फेरिक, जिसकी की वैलेंसी कितनी है? +3। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वेरिएबल वैलेंसी। अलग अलग कंडीशंस में कैसे वैलेंसी चेंज होती है एंड अकॉर्डिंगली अस होगा कि इक होगा। राइट, वेरी गुड बेटा। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन वैलेंसी फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड। ठीक है, टू डिटरमाइन वैलेंसी फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सपोज करिए, एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं। इट इज NaCl, इट इज CaCl2 सेकेंड, FeCl3 एंड PCl3। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, phosphorus chloride. Now what happens here in all cases? Here वैलेंसी कितनी है क्लोरीन की? 1। Now in NaCl, sodium will have वैलेंसी ऑफ कितनी हो जाएगी? यहां पे देखिए Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव हो गया न्यूट्रल, तो 1। In second case CaCl2, यहां पे कैल्शियम विल हैव वैलेंसी ऑफ Cl2, 2 यूनिट है, 2 नेगेटिव, तो Ca का क्या हो जाएगा? 2 पॉजिटिव, तो 2। नेक्स्ट इन FeCl3, Fe will have valency of 3 and last case is similar, PCl3, P will have valency of 3 itself। तो इस तरह से if we know the formula, तो हमें उसमें से मेन एक पार्ट की वैलेंसी तो पता ही है, then we can understand कि what will be the valency of the second atom involved in forming the compound। ज्यादातर ये किस में होता है? जब 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है बेटा? सो नाउ टेक एन एग्जांपल, अदर एग्जांपल, एंड दैट अदर एग्जांपल इज, I ask you that what is the valency of manganese in Mn2O7? Very simple, because here ऑक्सीजन वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन वैलेंसी आपको पता ही है इज -2 एंड कितने एटम है? 7। सो 7 एटम्स of oxygen will have, कितना हो जाएगा बेटा? -2 into 7 equals to -14 वैलेंसी यूनिट्स। अब इसको हमारे पास मैंगनीज के कितने हैं? 2 एटम, सो 2 एटम्स of manganese
विल हैव, कितना हो जाएगा बेटा, उसके अगेंस्ट +14। तो अब इसको चार्ज तो हम वैसे लगाएंगे नहीं, 14 वैलेंसी यूनिट इसके हो गए तो 14 वैलेंसी यूनिट्स इसके हो गए। इक्वालिटी होगी तभी कंपाउंड कंबाइन करेगा प्रॉपर। देन 1 एटम ऑफ मैंगनीज का कितना वैलेंसी हो जाएगी, 14/2, इट विल बी इक्वल टू 7, सो 7 विल बी द आंसर। इस तरह से इफ वी नो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड देन वी कैन फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ the given atom, asked atom. Now students see, we will try to understand कि valency और oxidation state में क्या difference है, because most of the students get confused while applying this knowledge in solving the questions or giving answers of some reasoning questions. तो मैं आपको ये आज clear कर देता हूँ कि valency और oxidation state में क्या difference है। देखिए वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों जो हैं दे कैन हैव, दोनों के केस में दे कैन हैव सेम नंबर और वेरिएबल नंबर। ये तो हमने पहले ही स्टडी कर लिया है, इन दोनों का सेम नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल नंबर भी हो सकता है। ये बात आप माइंड में कंफर्म कर लीजिए, जैसे कॉपर और आयरन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब देखिए जो वैलेंसी है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। जैसे कि हमने देख लिया कि आपके ऑक्सीजन की कितनी निकली थी 2, नाइट्रोजन के केस में क्या थी 3, ठीक है, और आपकी हाइड्रोजन की कितनी है 1। अब जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एलिमेंट, ठीक है, हैज लॉस्ट और गेन्ड इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम की क्या हो जाएगी +1, क्लोरीन की भी -1 हो जाएगी। अब वो किस पे डिपेंड कर रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने उसने गेन किए या लॉस किया हुआ उसमें टू फॉर्म अ कंपाउंड टू एंड टू मेक इट्स ओन ऑक्टेट स्टेबल। अब तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्स्ट डिफरेंस क्या आ गया कि वो जो है एक नंबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, बट यहां उसने व्हाइल फॉर्मिंग कंपाउंड कितना गेन किया है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए। सेकंड केसेस ये देखिए, वैलेंसी नेवर इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज। वैलेंसी ना ही नेगेटिव होती है, नोट कर लीजिए माइंड में पक्का, क्यों, क्योंकि इट हैज सम वैल्यू, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई ना कोई वैल्यू तो इसकी होगी, वेरिएबल हो सकती है बट वैल्यू जरूर होगी, बट नेगेटिव कभी नहीं होगी। बट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। देखिए ना आपने नाइट्रोजन का केस ही ले लीजिए, +3 भी हो सकती है, ठीक है, तो माइनस भी कईयों की हो रही है। अब नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब n है, जैसे n क्या बनाता है NH3, वाई, बिकॉज ये मैक्सिमम कितने से अटैचमेंट कर सकता है 3 से, ठीक है, तो NH3। अब कार्बन की क्या है टेट्रावैलेंट, तो 4 से ज्यादा ये कभी भी कार्बन पेंटा नहीं होगा, 4 ही इससे अटैच होंगे। तो ऐसे ही इसी सेम केस हम स्टडी करेंगे कि बॉन्ड जो डिटरमाइन किए जाते हैं कि कितने बॉन्ड बनाएगा एक एटम, वो आपकी वैलेंसी तय करेगी। बट ऑक्सीडेशन स्टेट को इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो आपको हमेशा याद रखना है, वो क्या है कि वैलेंसी जो प्योर एलिमेंट की है वो भी होगी। सपोज करिए हमारे पास सोडियम है तो सोडियम की भी होगी, ठीक है, पोटेशियम है, ये है, वो है, जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक, इट हैज सम वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना आउटर मोस्ट शेल में, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। बट ऑक्सीडेशन स्टेट प्योर एलिमेंट की हम हमेशा और हमेशा 0 कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिए एंड अप्लाई देम व्हेनेवर यू आस्क द रिलेटेड क्वेश्चन। इस तरह वैलेंसी से रिलेटेड जितना भी हो गया है हमने सारे टॉपिक स्टडी किए हैं कि वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी को कंपाउंड के फॉर्मूला से कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एंड वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। तो इस तरह से आई थिंक
this session on valency will be useful for you people. Okay, thank you beta.